नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 15 परिश्रम का अध्ययन करेंगे। परिश्रम जो है एक कविता है और इसके कवि विनोद चंद्र पांडे जी हैं। इस कविता में कवि ने परिश्रम यानी कि मेहनत के महत्व के विषय में बताया है कि बिना मेहनत के मनुष्य एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। यदि मनुष्य को सफलता प्राप्त करनी है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उसे परिश्रम करना होगा, मेहनत करनी होगी, तभी वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो आइए इस पाठ की व्याख्या शुरू करते हैं। श्रम की महानता पहचानो, अति मूल्यवान इसको मानो, संपूर्ण धनों का यह साधन, इसका ही नित्य गुणगान करो, श्रम दान करो, श्रम दान करो। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, श्रम की महानता पहचानो कि परिश्रम यानी मेहनत के महानता को पहचानो, उसके महत्व को पहचानो। अति मूल्यवान इसको मानो, यह बहुत ही मूल्यवान वस्तु है, इसके मूल्य को समझो। इसको बहुत ही मूल्यवान अमूल्य वस्तु मानो। संपूर्ण धनों का यह साधन कि जितने भी संसार के जितने भी किसी भी प्रकार की वस्तु के लिए यहाँ पे धनों का प्रयोग किया गया है, जिसे मनुष्य पाना चाहता है, तो उन सब को पाने का एक ही साधन है, वो क्या है? मेहनत, परिश्रम। कि बिना परिश्रम के कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकता। यदि उसे जितने संसार की सुख सुविधाओं का आनंद लेना है तो उसे मेहनत करनी होगी। यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि संपूर्ण धनों का यह साधन, चाहे वह शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वह धन दौलत से संबंधित हो, सभी के लिए मनुष्य को मेहनत करनी जरूरी है। इसका ही नित्य गुणगान करो कि परिश्रम का, मेहनत का तुम हमेशा सदा ही गुणगान करो। श्रम दान करो, श्रम दान करो, मेहनत करो, मेहनत करो। श्रम सुख वैभव का है दाता, उज्जवल भविष्य का निर्माता, सौभाग्य विधायक जन जन का, तुम भी इसका सम्मान करो। श्रम दान करो, श्रम दान करो। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, श्रम सुख वैभव का है दाता, कि जो श्रम है, मेहनत है, वह सभी सुख और ऐश्वर्य का दाता है। सुख ऐश्वर्य हमें देने वाला है। उज्जवल भविष्य का निर्माता, और मेहनत के बल पर ही हमारा जो भविष्य है वह उज्जवल बनता है। यानी कि मेहनत जो है, परिश्रम जो है, हमारे उज्जवल भविष्य को निर्माण करती है। सौभाग्य विधायक जन जन का, और जितने भी व्यक्ति हैं संसार में, उन सभी के भाग्य कौन बनाता है? यह मेहनत ही बनाती है। उनका सौभाग्य का, उनके भाग्य का निर्धारण करती है। तुम भी इसका सम्मान करो। इसलिए कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं सभी व्यक्ति, सभी संसार के सभी प्राणियों को, कि तुम भी मेहनत का सम्मान करो, परिश्रम का सम्मान करो। श्रम दान करो, श्रम दान करो, परिश्रम करो, मेहनत करो, परिश्रम करो या मेहनत करो। श्रम से ही खेती लहराती, धरती है सोना उपजाती, इसका संबल अपना करके, भारत को स्वर्ग समान करो, श्रम दान करो, श्रम दान करो। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, श्रम से ही खेती लहराती, कि जब किसान जो है मेहनत करता है अपने खेतों में, तभी उसकी जो खेती है वह लहराती है, फसल जो है अच्छी उगती है उसकी। धरती है सोना उपजाती है, और उसकी मेहनत के बल पर ही उसकी धरती में फसल उगती है। यहाँ पर फसल को सोने फसल की तुलना सोने से की गई है। यहाँ पर जो सोना शब्द प्रयोग किया गया है वो फसल के लिए किया गया है, कि सोने के समान जो फसल उगती है किसान के खेतों में, वह उसकी मेहनत के बल पर ही उगती है। इसका संबल अपना करके, कि इसके सहारा, परिश्रम के सहारे से भारत को स्वर्ग समान करो,
कि भारत को स्वर्ग के समान बनाओ। यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जब सभी व्यक्ति मेहनत करेंगे तभी भारत की जो है उन्नति हो सकती है। भारत देश जो है हमारा वह स्वर्ग के समान हो सकता है। श्रम दान करो, श्रम दान करो, परिश्रम करो, परिश्रम करो। आगे, बाधाओं में भी मुस्काओ, नूतन विहान भू पर लाओ, बुझने ना पाए ज्योति श्रम की, इसका सदैव ही ध्यान करो, श्रम दान करो, श्रम दान करो। बाधाओं में भी मुस्काओ, यहाँ कवि मानव को कह रहे हैं कि व्यक्ति को कह रहे हैं कि यदि तुम्हारे सामने कोई मुसीबत आ जाती है, बाधा आ जाती है, तब भी तुम मुस्कुराओ। नूतन विहान भू पर लाओ, कि नया सवेरा भूमि पर लाओ, कि अंधेरे के बाद जो नया सवेरा है वो तुम्हारी मेहनत के बल पर ही आ सकता है। बुझने ना पाए ज्योति श्रम की, और तुम्हारे अंदर जो मेहनत करने का जज्बा है, मेहनत करने की लगन है, उसे तुम कभी भी बुझने मत दो। उस ज्योति को, उस मेहनत रूपी ज्योति को कभी भी बुझने मत दो। उस ज्वाला को अपने भीतर जलते रहने दो। इसका सदैव ही ध्यान करो, और सदा ही तुम परिश्रम का ध्यान करो, मेहनत करते रहो। श्रमदान करो, श्रम दान करो, मेहनत करो, मेहनत करो, या परिश्रम करो, परिश्रम करो। तो ये थी विनोद चंद्र पांडे जी द्वारा रचित कविता परिश्रम। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।